नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वी एस एजुकेशंस हब में स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर सेशंस में अपन प्रैक्टिस करेंगे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस एंड रॉन्ग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक के रहेंगे और 5 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग नंबर सीरीज के रहेंगे। ओके, आज अपनी थर्ड क्लास है, इसके बेसिस पे लास्ट 2 क्लासेस जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी है, राइट। एंड देन आपको लिंक ना मिले तो आप मेरे वीडियोज में जाके देख सकते हैं ये पर्टिकुलर क्लास को और अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एंड 10 मार्क के क्वेश्चंस आपको पूछ 10 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बनते हैं, राइट। और रॉन्ग नंबर सीरीज के और अर्थमेटिक के रॉन्ग नंबर सीरीज के आपके 5 क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेटली बनेंगे एग्जाम्स में, राइट। ज़्यादा प्रायोरिटी आपके रॉन्ग नंबर सीरीज की है। ओके, एंड अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी आपकी 10 क्वेश्चंस बनते हैं, बट अपन 5 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में अपन जरूर डिस्कशंस करेंगे। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो माय डियर एस्पिरेंट्स, मैं रेगुलर प्रैक्टिस करवाता हूँ। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल्स को। एवरी डे आपको मैथ्स अगर आपको अपनी इम्प्रूव करनी है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा सब्सक्राइब करना। ओके, एंड देन वीडियो शेयर कीजिएगा अपने वाले फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रिच है। ओके, एंड देन अच्छा लगे तो लाइक बटन पे भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। IBPS RRB PO एंड क्लर्क एंड IBPS PO, राइट। एंड एवरीथिंग, आपकी कोई भी एग्जाम्स हो, एनी एग्जाम्स, राइट, जिसमें आपकी अर्थमेटिक पूछता है, राइट, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत काम आएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाके एक स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपके पास अभी भी टाइम है, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, वहाँ से इस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कशंस करेंगे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, राइट, जो आपकी एग्जाम्स, देखिए पीओ के क्वेश्चंस है तो क्लर्क में इससे अप लेवल तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, पीओ प्री में भी इससे लेवल अप आपको नहीं पूछेगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं कोई क्वेश्चंस हो सकता है मेरी तरफ से गलत हो गया हो सकता है आपको समझ में ना आए हो सकता है मेरी तरफ से आंसर्स मैंने गलत बता दिया हो, तो तुरंत टाइप करना कमेंट बॉक्स में। ओके, देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अर्थमेटिक एक ऐसा पोर्शन है माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपको अच्छे से आता है तो यू आर सेलेक्टेड, आपका सिलेक्शन श्योर है। नहीं आता, आप अदर्स पे डिपेंड रहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं अर्थमेटिक स्किप करेंगे, सिंप्लीफिकेशंस, DI सेट, रॉन्ग एंड आपके रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये 4 टॉपिक करके चले जाएंगे, अपना सिलेक्शंस पक्का है। नॉट एट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसकी अर्थमेटिक के बगैर आपका सिलेक्शंस बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे आपकी मैथ की कैलकुलेशंस कितने भी फास्ट हो। इस बात को याद रख लीजिएगा, अर्थमेटिक आपको आना ही चाहिए, तभी आप सिलेक्शंस के नज़दीक जाएंगे और सिलेक्शंस मिल भी सकता है अगर अच्छे से आपका अर्थमेटिक प्रैक्टिस है तो। ओके, देखिए एवरेज सेल्स ऑफ अ शॉप, एक शॉप है फॉर फर्स्ट 10 डेज में, 10 डेज में एक एवरेज सेल्स दे रखी है हमारी रेस्टोरेंट, एक दुकान की, एक शॉप की 20,000 रुपीज। इफ वी एक्सक्लूड द फर्स्ट डे सेल्स 10,000, एक्सक्लूड यानी कि इनको अपन एक्सक्लूड नहीं करते, यानी कि इंक्लूड नहीं करते, राइट। एंड इंक्लूड द टोटल्स 11th और 12th डेज सेल्स 52,000 सेल्स है। अगर एक तरह से कहें तो अपन फर्स्ट डेज की, यानी कि पहले दिन की 10,000 रुपये सेल्स इसमें इंक्लूड नहीं करते, कंडीशंस दे रखी है। ओके, एंड देन अगर यानी कि 11वें और 12वें दिन की सेल्स अपन इंक्लूड करें इस पर्टिकुलर में, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा है कि अब उसकी औसत दैनिक बिक्री कितनी होगी। दैट इज द क्वेश्चंस। आई होप सो गाइस यू अंडरस्टैंड समथिंग। अब देखिएगा सॉल्यूशंस किसके बेसिस पे होता है। 10 डेज में 20,000 से सैलरी कितनी होगी पूरी की पूरी, 20,000 इंटू 10 डेज,
तो आपकी सैलरी होगी दैट इज द 2 लाख रुपीज। ओके, 2 लाख रुपीज आपकी सैलरी होगी 20,000 से 10 डेज के लिए। देन अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेज की सैलरी है वो और 11वें 12वें की अपने को इंक्लूड करनी है और एक पहले दिन की सैलरी को अपने को हटाना है। तो देखिए 52,000 सैलरी है आपके 11वें 12वें दिन की, राइट। एंड फर्स्ट डे की इसमें से आपको एक्सक्लूड करनी है तो एक्सक्लूड कर दीजिए, माइनस का 10,000, दैट इज द यहाँ पर अपने कितना है दैट इज द 42,000। कल दोनों को ऐड करके अपने कितनी हुई दैट इज द 2,42,000। अब देखिए पूछा क्या है अपने को, यह नहीं पूछा, अपने को पूछा है एवरेज कितनी होगी। तो एवरेज का अपन आइडिया लगा सकते हैं, दैट इज द देखिएगा एक दिन से ये छोड़ना है, 10 डेज थे आपके 10 दिन थे, एक दिन इसको छोड़ दिया तो कितना बचा 9 डेज, और 2 दिन यहाँ पर इंक्लूड करना है, 11वां और 12वां दिन की 2 दिन हो गए, 10 9 11 9 10 और 11 डेज, यानी कि टोटल 11 दिन की सैलरी कितनी होगी अपॉन 11 कर देंगे, एवरेज अपने पास आ जाएगा 2 2 एंड 3 टाइम्स 0, राइट, 3 टाइम्स 0 यानी कि 22,000। ए ऑप्शन का बिल्कुल सही होगा। ओके, आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो तुरंत टाइप करना, समझ में आया है तो लाइक बटन पे प्रेस करना। ओके, नेक्स्ट देखिए एवरेज आपके एज बेस पर क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, यानी कि करते नहीं है, देखते हैं कि सर एज बेस पे क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्टी देता है तो स्किप कर देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर मेरे आप लास्ट वीडियोज अगर आपने अच्छे से देखे हैं ऑनेस्टी के साथ, बिल्कुल मैंने अर्थमेटिक के लॉट ऑफ वीडियोज अपलोड किए हैं मेरे चैनल्स पे, उसको फॉलो कर लीजिए, गारंटी है एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करोगे। ओके, देखिए क्या कहता है, द रेशियो ऑफ एज फादर एंड सन्स 11:1। 11:1 है फादर और सन का, यानी कि पिता और पुत्र का। फादर इज 4 years ओल्डर देन मदर, यानी कि पिता है जो अपने 4 साल बड़ा है किससे, माँ से, यानी कि अपनी वाइफ से हो गया, राइट। पुत्र और माता, यानी कि पुत्र और उसकी माता है कि आयु का अनुपात दे रखा है 3:29, यानी कि 3:29 यहाँ पर मदर और सन और मदर का रेशियो है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज एज ऑफ ऑल 3 पर्सन, यानी कि प्रोडक्ट क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा जोड़ के अपने को बताना है। क्लियर, अब देखिएगा क्वेश्चंस में हमारे रेस्टोरेंट क्वेश्चंस कह रहा है कि अपने को फादर और सन्स पिता और पुत्र की रेशियो दे रखा है, कि पिता है जो 4 साल बड़ा है माता से, एंड सन और मदर का रेशियो दे रखा है। दोनों में चीज़ कॉमन कौन सी है आप देख सकते हैं, दैट इज द सन। ये होता है स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, ध्यान पर अच्छे से देखिएगा। सन कॉमन है तो सन को अपन बीच में रहता है, यानी कि फादर यहाँ पर हुआ, सन यहाँ पर हुआ एंड मदर आपके यहाँ पर हुआ। रेशियो कितना है फादर और सन्स का 11:1 है, तो 11:1 आपकी हो गया। एंड सन और मदर का रेशियो भी गिवन है 3:29। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है देखिएगा, 3:29, तो यहाँ से अपन ने अब देखिए रेशियो को मल्टीप्लिकेशंस कर लीजिए, 11 3 जा 33, 3 1 जा 3 एंड 29 1 जा 29। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि पिता है जो माता से 4 साल बड़े हैं, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना है 30, इसको x मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसा भी आप करें कोई प्रॉब्लम। 33 - 29 यहाँ पर अपने वैल्यू दे रखी है, दैट इज द 4 साल बड़े हैं, तो 4 = 4 है, 1 की वैल्यू अपने पास 1 आई है, राइट। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही है, अपने को क्वेश्चंस में यही पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है। तो 33 इंटू देखिएगा 33 इंटू 3 इंटू 29। अब देखिए क्वेश्चंस का मल्टीप्लिकेशन करने का सबसे बेस्ट वे 29 है और 33 है, इन दोनों के बीच का टर्म्स कौन सा होता है, दैट इज द 31।
31 का स्क्वायर होता है 961। 2 का स्क्वायर होता है हमारी रेस्परेंस 4। 961 में से अपन 4 लास्ट करेंगे तो अपने पास आएगा 957। राइट, इंटू 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है बिल्कुल शॉर्ट टर्म्स में। तो देखिएगा 9 7 जा 21, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, यानी कि 71 पीछे आ रहा है। 71 दो टर्म्स है। 9 3 जा 27, 27 और प्लस 1 28, यानी कि 2871 इज द करेक्ट। ओके, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देख लीजिएगा, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। ओके, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ देखिए मेरे चैनल्स पे, मेरे वीडियोज में ओनली फॉर स्टडी की बात, ओनली फॉर आपकी स्पीड की बात, ओनली फॉर क्वेश्चंस की बात, अदर कोई भी बात मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में 100% पूछता है। 3 पाइप्स हैं पी क्यू एंड आर, यानी कि 3 पाइप्स है जिनका नाम है पी क्यू और आर। कैन फिल अ टैंक 6 और 10 आवर्स और 12 आवर्स। तीनों पाइप है जो, एक पी है जो 6 घंटे में, क्यू है जो 10 घंटे में और आर है जो 12 घंटे में भरता है। टैप पी इज ओपन 5 AM। पी है जो सुबह के 5 बजे, क्यू है जो 8 बजे और आर है जो 9 बजे, यानी कि 9 बजे ओपन किया जाता है। अब पूछा क्वेश्चंस में है, ये IBP पीओ में क्वेश्चंस पूछा गया है। व्हेन विल द टैंक व्हेन विल द टैंक बी फुल, टैंक कब भरा जाएगा? तो माय डियर फ्रेंड्स देखिएगा क्वेश्चंस को, पी क्यू और आर। यहाँ पर एक सेकेंड देखिए, पी क्यू आर राइट, ये 3 टर्म्स, 3 आपके मेंबर 6 घंटे में, 10 घंटे में और ये 12 घंटे में। एलजीएम्स तो तुरंत आपको आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस तो आपकी हो जानी चाहिए, कैलकुलेशंस ना करना पड़े। 60, यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 आपका हुआ। ओके, यहाँ पर आपका 5 हुआ। ओके, अब देखिए टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 10 और 6, 10 और 6 16 प्लस 5 यानी कि 21 यूनिट्स आपकी प्रति घंटा में डाले जाते हैं। राइट, अब देखिए क्वेश्चंस कहता है कि टैप पी है जो 5 बजे खोला जाता है, यानी कि 5 बजे टैप पी, यानी कि 5 से आपके 9 बजे तक कितने घंटे हो गए? 5 बजे खोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। राइट, 5 बजे आपके खोला जाता है 9 बजे तक, तो इट मीन्स आपके 4 यानी कि 4 घंटे हो गए, यानी कि 40 यूनिट ये भर देता है। 6 से 8 बजे तक ये कितने घंटे हो गए? 1 घंटा, यानी कि 6 यूनिट ये फिल कर देता है। टोटल्स कितना फिल हो गया? दैट इज द 46 यूनिट इन्होंने फिल कर दिया है। रिमेनिंग कितना हो जाए माय डियर फ्रेंड्स? बिल्कुल शॉर्ट में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ सके, 14 यूनिट्स आपके रिमेनिंग रहा। 14 यूनिट 1 घंटे पे कितने बढ़ते हैं? 21 यूनिट्स। राइट, 21 यूनिट्स, तो इनका मिनट्स में कितना है? तो इंटू 60, यानी कि मल्टीप्लिकेशंस कर देते हैं। राइट, 2 टाइम 3 टाइम्स, 3 से आपका 20 इंटू 2 40 मिनट्स में यह फिल करेगा शेष रिमेनिंग पार्ट। राइट, 40 मिनट्स में पूरा का पूरा ये फिल करेगा। तो 9 AM तक तो सारा काम हो रहा है था आपने। राइट, 9 बजे तक तो छुप है, देन 40 मिनट्स और लगे, तो 9 + 40 यानी कि 9 बजकर 40 मिनट्स में आपका पूरा का पूरा टैंक फिल किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। आई रिपीट अगेन माय डियर फ्रेंड्स, नहीं समझ में आया है, देखिए मेरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बिल्कुल शॉर्ट्स में और एग्जाम्स में कैसा सॉल्व होता है उसी बेसिस पे बताता हूँ। ओके, देखिए पी है जो 6 घंटे में भरता है और क्यू है जो 10 घंटे में और आर है जो कि 12 घंटे में। टोटल टैंक की कैपेसिटी है 60 यूनिट्स। 60 यूनिट 10 यूनिट्स
6 यूनिट्स और 5 यूनिट्स, टोटल्स 1 घंटे में डालता है 21 यूनिट्स, राइट 21 यूनिट्स। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में पी है जो 5 बजे ओपन होता है, 5 बजे से 9 बजे तक कितना टाइम्स हो गया, ये 4 घंटे ओपन रहता है, 40 यूनिट डाल देता है। और पी है जो 8 बजे ओपन होता है, 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा, 1 घंटा चले, इन्होंने 6 यूनिट्स डाल दिया, टोटल्स कितना हो गया 46 यूनिट अपने 9 बजे तक डल गया है टैंक में। ओके, रिमेनिंग बचा 14 यूनिट्स, तो 14 यूनिट्स 20 तीनों मिलकर करेंगे तो 21 कर दिया अपन ने प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 40/21 इंटू 60 मिनट्स में अपन ने काउंट कर लिया, तो 40 मिनट्स हो रहा है, 9:40 और लगे तो 9:40 इट्स द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्राई कीजिए, तब तक पानी पी लेता हूँ। देखिए, एक कार है जो स्टार्ट रनिंग एट अ स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार स्टार्ट की जाती है, यानी कि स्टार्टिंग करती है रनिंग के लिए। इफ द स्पीड ऑफ कार इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धीरे धीरे 1 घंटा के बाद उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बढ़ाई जाती है। सपोज कीजिए एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है 50 किलोमीटर से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की, देन उसके बाद उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है, यानी कि 55 कर दी जाती है। दैन उसके बाद फिर 1 घंटा होता है तो उसकी स्पीड 6 घंटा कर, इसकी स्पीड 60 हो जाती है, फिर 5 घंटे बढ़ाई जाती है तो देन उसकी स्पीड 65 हो जाती है, राइट। तो ऐसे करते करते ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन 10 हार्स, यानी कि 10 हार्स तक, यानी कि 50, 55, 60, 65, 70 ऐसे करके 10 हार्स तक अपने को जाना है, तो कितना टाइम लगेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस देखने में इजी है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैलकुलेशंस अगर इस बेसिस पे जाओगे तो आपकी बहुत बड़ा कैलकुलेशंस होगा, राइट। इसका शॉर्ट्स में क्या है, एक फॉर्मूला आता है जो आपको मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। n/2, देखिएगा n/2 इंटू 2a, एक सेकेंड, इंटू 2a, n/2 इंटू 2a माय डियर फ्रेंड्स, एंड इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। ये इसका फॉर्मूला है, ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा, ओके। वापस रिपीट कर देता हूँ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 एंड ब्रैकेट बंद एंड यहाँ पर आपका डी, तो आपका ए मीन्स हो गया कब से स्पीड स्टार्ट की गई है, राइट। ए मतलब आपकी स्पीड कौन सी है, कितने से स्पीड से स्टार्ट की है, यानी कि एक्चुअल टर्म्स क्या है, और ए मतलब, राइट, एंड एन मतलब हो गया पदों की संख्या, जिसको आप कितने टाइम्स तक ये चलाया जाएगा, पदों की संख्या जिसको कहते हैं। हर किसी की ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें ये क्वेश्चन इस बेसिस पे आप फॉर्मूला पुटअप कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कहता है, n/2, राइट, देखिएगा n/2 है, तो n का मतलब मैंने आपको बताया पदों की संख्या, यानी कि कितने देर तक चलेगी, कितने का चाहिए, तो 10/2 फॉर्मूला चाहिए, अपन सॉल्व करते हैं, इनटू, राइट, 2a यानी कि 2 इंटू a अपना गिवन है, दैट इज द 50 एक्चुअल स्पीड, राइट, एक्चुअल स्पीड होगी 2a एंड प्लस आपका n-1 प्लस आपका n-1 दैट इज द n आपकी 10 हो गया, -1 हो गया, एंड डी यानी कि आपका डिफरेंस, राइट, कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, राइट, कितने, यानी कि 50 से 55, 55 से 60, यानी कि 5 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे 50 से 60 होता तो अपन 10 का डिफरेंस लेते, तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 10/2 यानी कि 5 हुआ आपका, इंटू 2 - 50 इज इक्वल टू 100, एंड 10-1 प्लस का आपका 9 आएगा, एंड 10 यहाँ पर, ये यहाँ पर ब्रैकेट है, ओके, यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट है, एंड 9 आएगा,
एंड इनटू यहाँ पर 5 आएगा, राइट। तो 5 इनटू 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, तो 145, 145, ओके, राइट, 145। तो 145, तो यहाँ पर पूछा है 10 घंटे में कार की औसत पूछा है, औसत चाहिए तो अपने 10 घंटे, तो 10 घंटे का वापस अपन डिवाइड कर देंगे, राइट, 10 घंटे का। तो 5 से ये 2 टाइम्स हुआ, 2 से ये कितना टाइम्स हो गया, दैट इज द क्लियरली विजुअलेबल है। 72 का डबल होता है आपके 144, 1 ज़्यादा है तो 72.5 होगा, 72.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ओके। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि फोर्थ का आपका सी इज द करेक्ट, ओके। क्लियर, समझ में आया? नहीं समझ में आता तुरंत पूछेगा, समझ में आता है तो लाइक बटन पे प्रेस कीजिएगा, बहुत मोटिवेशंस मिलता है आपके एक लाइक से, तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम से ये आप देख सकते हैं, बाकी ओवरऑल्स आपको समझ में आ गया होगा। पता नहीं है क्या प्रॉब्लम से बार बार कैसे आ रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन है 3 पाइप से ABC, ये भी आपका पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। 24 आवर्स, 30 आवर्स एंड 40 आवर्स में भरते हैं। ये ओपन करता है ऑल द टाइम्स। ए है जो कि चलता ही रहता है, बी और सी है जो कि फॉर 1 आवर ईच अल्टरनेटिव, बी और सी है जो एकांतर में काम करता है, यानी कि एक बार बी एक बार सी, एक बार बी एक बार सी। पी इसकी शुरुआत करता है, अपने को क्वेश्चंस में बताना है कि टैंक को कितने घंटे में भरा जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इसका पूरा डिटेल्स में सॉल्यूशंस कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल्स आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं एवरीडे क्वेश्चंस ज्वाइन, वहाँ पर आप फोटो खींच के भी डाल सकते हैं, बता भी सकते हैं, राइट। टेलीग्राम चैनल्स VS एजुकेशन नाम से न्यू चैनल्स मैंने बनाया है आप सभी के लिए, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ये क्वेश्चंस का आंसर्स आप दे दीजिएगा, बिल्कुल, ओके। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा या टेलीग्राम पे टाइप कर सकते हैं, ओके। लेट्स मूव ऑन द, अपन चलते हैं आज की नंबर सीरीज पे, रॉन्ग नंबर सीरीज पे। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ओके। कल मैंने मिसिंग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करवाई थी, उसको वीडियो को भी देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर कराए थे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे, जिनको क्वेश्चन समझ में बिल्कुल नहीं आया था। ये क्वेश्चंस तो ऐसा मैंने दिया था, सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। तो आप भी इस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, थंबनेल पे भी क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिलेगा उसी क्वेश्चंस को, ओके। और देखिए क्या कहता है, 6 से 8 हो रहा है, 8 से 12 हो रहा है, 12 से 31 हो रहा है, 31 से 1118 हो रहा है, 118 हो रहा है और 518 हो रहा है, ओके। तो क्वेश्चंस में सीरीज में बिल्कुल कह सकते हैं कि यह एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। 31 से 118 हो रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट्स अपन कह सकते हैं कि 31 से 118 हो रहा है, तो अपन क्लियरली विजिबल से दैट इज द, यहाँ पर इसका ये 4 टाइम्स है, यहाँ से तो लग रहा है ये दैट इज द 4 टाइम्स है, राइट। यहाँ से देखिए ये भी आपका 5 टाइम्स मिल को तो बिल्कुल इजीली लग रहा है, क्यों, 518 इंटू 590, 590 माइनस 7 करते हैं तो 583 आ सकता है। यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, देखिए 124 माइनस 6 करेंगे तो अपने पास यह आ सकता है। क्या सीरीज यही है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं को टर्म्स। 5 इंटू 4 है 5 है, यहाँ पर 3 होगा, 6 से 7 है तो यहाँ पर 5 होगा, राइट। यहाँ पर आपका 5 होगा, तो 5 3 से 36 माइनस 5 31, बिल्कुल सही है। एडवान सीरीज में ये रॉन्ग नहीं है, 118 रॉन्ग नहीं है, 12 हो सकता है, 6 हो सकता है, देखते हैं। नेक्स्ट टर्म्स आपका यह भी इंटू 2 माइनस का 4 इंटू 1 माइनस का 3 होगा, इंटू 2 आपका 12 2 जा 16 माइनस 4 इजिकल टू 12, बिल्कुल सही है। इट मीन 6 आपका गलत आंसर, बी ऑप्शन आपका गलत आंसर होगा। 6 इंटू 6 आपकी 6 इंटू 6 ही होता है, एंड माइनस 3 करेंगे तो अपने पास माइनस 8 ही आएगा, तो यहाँ पर 8 माइनस 3 करेंगे तो 11, 11 इंटू 11 आपकी सही है, 11 आपका सही आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट देखिए
120, 83, 113, 93, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा 120 से 83 हो रहा है, इट मीन 17 और 20, राइट। 37 का यहाँ पर डिफरेंस है माइनस का। 83 से 113 हो रहा है, 83 से 113 यानी कि 20 हो रहा है, 30, ओके 30, राइट 30 हो रहा है, प्लस का 30 का डिफरेंस है यहाँ पर, माइनस का 7 और 13 यानी कि यहाँ पर 20 का डिफरेंस है। यहाँ पर 7 और 5 12 का डिफरेंस है, राइट। यहाँ पर आपकी माइनस का 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपकी प्लस का 2 का डिफरेंस है। समझ में आई सीरीज? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं रेगुलर मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी होंगे। इसीलिए कहता हूँ माय डियर एस्पिरेंट्स, एवरी डे मैं मैथ का वीडियो अपलोड करता हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 से 6 हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर देखिए कितने का गैप है, 4 का, यहाँ से 6 का, यहाँ पे 10 का, राइट। तो यहाँ पर कितने का हुआ, दैट इज द, यहाँ पे 8 का, सॉरी यहाँ पर 8 का दिख रहा है, 12 प्लस 20 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर 10 का है तो नेक्स्ट आपका 12 का होना चाहिए, 12 का होना चाहिए। ये सही है तो ये भी सही है, ये आपका सही होगा, आंसर आएगा 120, बी ऑप्शंस। 12 का डिफरेंस है यानी कि 42 यहाँ पर होता तो आपका सही होता, ओके 42, ओके 42 का डिफरेंसेज होता तो बिल्कुल सही। 120 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट्स एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं, मैंने क्वेश्चंस दिए उनको प्रैक्टिस करते हैं, कल भी मैंने एक ट्रिकी क्वेश्चन दिया था, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे, राइट। आज आपके लिए फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन है, राइट। ध्यान से देखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। 97 से 108 हो रहा है, तो यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना हुआ, एक सेकेंड, 97 से 108 यानी कि यहाँ का डिफरेंस है 15, 8 और आपकी 3 यानी कि 11 का डिफरेंस है। 108 से 205 हो रहा है, राइट। 108 से 205 हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे रेस्पोंस 97 का, क्यों, क्योंकि 108 है, 108 में 100 ऐड करेंगे तो 208 होगा, 3 लेस है तो 3 अपन ने लेस कर दिया। 205 से अपने पास 108 का यहाँ पर आपका डिफरेंसेज है, ओके 108 का, राइट, क्लियरली विजिबल्स है। 8 माइनस 3 यानी कि 5 का यहाँ पर डिफरेंसेज हुआ, और यहाँ पर आपका 20 का डिफरेंसेज है। 205 का यहाँ पर डिफरेंसेज है, यहाँ पर देखिए 11 माइनस 8 यानी कि 11 माइनस 8 यानी कि आपका 3 का डिफरेंसेज यहाँ हुआ, 1 का यहाँ एंड मीन्स यहाँ पर 3 का, राइट। अब सीरीज यहाँ पर आपको समझ में आ जानी चाहिए क्या सीरीज चल रही है। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो हमारी 97 108 प्लस 97 इजिकल टू 205, 205 प्लस 108, यहाँ पर 108 का डिफरेंस है तो 313, 313 प्लस 205 500 यानी कि पीछे वाले टर्म से ऐड हो रहा है, राइट। इसमें ये ऐड हुआ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा तो इसका डिफरेंस आएगा, राइट। तो 8 प्लस 1 यानी कि इन दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पर 8 प्लस 1 9 होना चाहिए, नॉट एट ऑल, यहाँ पर बिल्कुल गलत है। 1347 यहाँ पर सही आंसर होगा, इसकी जगह पर आएगा 9 4 एंड 13, 1349 यहाँ पर सही होता अगर होता तो, ओके। नेक्स्ट देखिए 355, 319, 39, 294, 265 एंड देन 247, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा सीरीज में यहाँ पर कितने का लैश हो रहा है, 20 मानते तो 30, 20 मानते इसको तो 30, 35 प्लस 1 यानी कि 36 का यहाँ पर आपका डिफरेंस, 36 का यहाँ पर आपका डिफरेंस हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 94, 6 और 19 यानी कि 25 का यहाँ पर आपका डिफरेंस हुआ। यहाँ पर देखिए इसमें 30 और ऐड करते तो 295 हुआ, 1 लेस है तो आपके यहाँ पर कितने का डिफरेंस देखिए, यहाँ पर आपके हुआ 14 माइनस 5 इजिकल टू 6,
14 माइनस 5 इजिकल टू 9 एंड यहाँ पर बचा आपका 28 माइनस 26 राइट, 29 का यहाँ पर डिफरेंस हो गया। यहाँ पर देखिए 265 से 247 हो रहा है राइट, 18 का यहाँ पर आपका डिफरेंसेज है राइट, 18 का यहाँ पर आपका डिफरेंसेज है राइट। अब देखिए 319 से 25 अपन ऐड लेस करते हैं तो अपने पास 25 आता है, एब्सोल्युटली आता है राइट। तो यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 18 है। माय डियर फ्रेंड्स, सीरीज में क्लियरली विजिबल्स है राइट। देखिए यहाँ पर 18 है और यहाँ पर आपके 36 है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपन कह सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में सीरीज अपने डेफिनेटली डिफरेंस बीच पर है। 36 है तो दोनों के बीच डिफरेंस 18 का राइट। 18 प्लस 6 करेंगे तो 24, 24 प्लस 6 करेंगे तो दैट इज द 30, 30 प्लस 6 करेंगे तो 36 आ सकता है। तो यानी कि यहाँ पर 24 आना चाहिए, यहाँ पर 30 आना चाहिए, तब ये डिफरेंस आपका करेक्ट हो रहा है। 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस और ये यहाँ पर 6 का मैच हो रहा है। इट मीन सीरीज में बीच वाले टर्म्स में कुछ ना कुछ मिसिंग है। 294 यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा। ओके, यहाँ पर 30 का डिफरेंशिएट होना चाहिए था। ओके, यहाँ पर 36 बिल्कुल सही है, ये सही है और ये सही है। यहाँ पर 30 का डिफरेंशिएट होना चाहिए था। इट मीन्स 219 में से अपन 30 लेस करेंगे तो अपने पास आएगा 289 राइट। 289 यहाँ पर आना चाहिए था। तब देखिए यहाँ पर 24 का एब्सोल्युटली डिफरेंस आ रहा है राइट। 9 माइनस 5 4 एंड 28 माइनस 6 26 यानी कि 2 का डिफरेंस बिल्कुल सही है। समझ में आया? एक सेकेंड, बहुत ही अच्छी सीरीज थी। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस पर्टिकुलर सीरीज को। आई रिपीट अगेंस, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जिस स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 36 का डिफरेंसेज है, यहाँ पर आपका डिफरेंसेज देखिए, यहाँ पर आपका 18 का डिफरेंसेज है। क्लियर? यहाँ पर आपका 18 का डिफरेंसेज है यहाँ। ओके, यहाँ पर देखिए 25 का डिफरेंसेज है। यहाँ पर आपका नो आइडिया फ्रेंड्स 25 का यहाँ पर डिफरेंसेज है। यहाँ पर कितना हो गया, 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर 29 का डिफरेंसेज है। 36 है और 18 है, गैप कितने का है दोनों के बीच में, कह सकते हैं अपन आपकी 18 का। तो 18 का यहाँ डिवाइड करेंगे, 18 प्लस 6 करेंगे तो अपने पास यहाँ पर 24 होता। 24 प्लस 6 करेंगे तो 30, 34 प्लस 6 करेंगे तो अपने पास आ सकता था 36। तो यहाँ पर 30 होना चाहिए। 30 करने के लिए ये आपका गलत आंसर होगा। 30 करने के लिए 289 होता तो सही होता। 289 में डिफरेंस है कि 24 का बिल्कुल सही है। 9 माइनस 4 5 एंड 28 माइनस 2 इज इक्वल टू 26। तो आपका आंसर होगा 294 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका आंसर आपका नन ऑफ दीज होगा। देखिए ऐसा ही क्वेश्चंस में एग्जामिनर देता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, कम टर्म्स में सीरीज बहुत हार्ड होती है। ओके, नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, यानी कि घर से ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। होमवर्क का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए हैं, एक अर्थमेटिक का, एक रो नंबर सीरीज का। दोनों का क्वेश्चंस मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए या मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे ज्वाइन करके आप वहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हैं। ओके, एंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ रिच है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। मेरा लास्ट वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत नमस्कार।